मित्रों, राम के काल में रावण तो कृष्ण के काल में कंस, बुद्ध के काल में देवव्रत तो कली काल में भी कई लोग सक्रिय हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि वे शत्रु आज भी सक्रिय हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन हैं जो कृष्ण के शत्रु हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने यूं तो कई असुरों का वध किया, जिनमें ताड़का, पूतना, शक्तासुर, कालिया, नरकासुर आदि का वध किया था, जिनकी उनसे कोई शत्रुता नहीं थी और वे असुर भी कोई शत्रुता नहीं रखते थे। वे सभी क्रूर थे और जनता उनसे त्रस्त थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कृष्ण से सीधे सीधे शत्रुता रखते थे। हालांकि कृष्ण ने उनसे कभी शत्रुता नहीं रखी। आओ जानते हैं उन्हीं में से ऐसे 5 बड़े लोग जो कृष्ण से शत्रुता रखते थे। कंस भगवान कृष्ण का मामा था। कंस वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। देवासुर संग्राम में कालनेमी ने भगवान हरि पर अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से त्रिशूल चलाया, पर हरि ने उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी से उसको तथा उसके वाहन को मार डाला। अन्य कथा अनुसार युद्ध में उसने अनेक प्रकार की माया फैलाई और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वर तारकामय में हरि के चक्र में मारा गया। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। कंस की इस शक्ति का मुख्य कारण यह था कि उसे आर्यावर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा जरासंध का सहारा प्राप्त था। जरासंध पौरव वंश का था और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक था। जरासंध कंस का ससुर भी था। कंस क्यों कृष्ण का शत्रु था? कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था, तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने पुत्र उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे, तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्रीशेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्रीशेष को बचाने के लिए योगमाया से देवकी का गर्भ ब्रजनिवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसने वसुदेव तथा देवकी को छोड़ दिया, लेकिन उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में उसे कृष्ण के नंद के घर होने के पता चला तो उसने अनेक आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वह वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदना की। जरासंध कंस के मारे जाने के बाद उसका ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था।
हरिवंश पुराण अनुसार उसने काशी कौशल चेदी, मालवा विदेह अंग वंग कलिंग पांड्य सौबिर मद्र कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध कंस का ससुर था। पुराणों के अनुसार जरासंध के नाम का अर्थ भी उसके जन्म की कहानी में छुपा हुआ है। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था और जन्म के समय 2 टुकड़ों में विभक्त था। जरा नाम की राक्षसी ने उसे जोड़ा था, तभी उसका नाम जरासंध पड़ा। महाभारत युद्ध में जरासंध कौरवों के साथ था। कंस के मारे जाने के बाद शूरसेन जनपद के सिंहासन पर श्री कृष्ण बैठे थे। जरासंध ने पूरे दलबल के साथ शूरसेन जनपद मथुरा पर एक बार नहीं कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासन काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल्यवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर-उधर देखने लगे, तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। जरासंध के कई साथी राजा थे। कामरूप का राजा दंतवक, चेदिराज, शिशुपाल, कलिंगपति, पौंड्र, भीष्मक पुत्र रुक्मीकाद, अंशुमान तथा अंगबंग, कोसल, दशार्ण, भद्र, त्रिगर्त आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त शाल्वराज, पवनदेश का राजा भगदत्त, सवीरराज, गंधार का राजा सुबल, नग्नजित का मीर का राजा गोभर्द, दरद देश का राजा आदि। महाभारत युद्ध में भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर उसका वध कर दिया था। काल्यवन यह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल्यवन ऋषि शेषरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल नहाते हुए देखा जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल्यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई।